हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है नीलू वर्मा और स्वागत है आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आज भी हम लोग सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपको ये एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को मिल जाएगा एमजेटी ऐप पे यूपी पेट का मॉक टेस्ट। यूपी पेट का मॉक टेस्ट मिल जाएगा आपको, वो भी सिर्फ 99 रुपीज़ में। 99 रुपीज़ में आपको 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसके लिए आपको डालना होगा कूपन कोड यूपीपेट 99 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 99 रुपीज़ में। ये मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको, वो भी हमारे एमजेटी ऐप पे। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इसको परचेस करके एक बार आप लोग ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मॉक टेस्ट आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी हैं और कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आई होप आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इसको कर दीजिए वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करके उन्हें भी हमारे साथ जोड़ लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की? तो ये बहुत ही इजी भी है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स, ईटा पर नाच। ठीक है, ईटा पर नाच। ई से आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ट से होता है आपका थॉमसन। ठीक है, थॉमसन को थॉमसन भी कहते हैं। प से प्रोटॉन होता है, र से होता है रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन होता है और च से होता है चैडविक। तो यहाँ पूछ रहे हैं प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो पी से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ठीक है, ऑप्शन सी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, इन्होंने की थी प्रोटॉन की खोज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या है। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है? अगर कोई लिक्विड है, मान लीजिए अगर कोई लिक्विड है और वहीं पे अगर कोई ठोस पदार्थ है, तो आपसे कंपेयर करना है आपको कि इसमें जो है परमाणुओं का व्यवस्थापन किस प्रकार होता है, परमाणु कैसे व्यवस्थित रहते हैं। तो लिक्विड में क्या होता है, जो अणु होते हैं, जो परमाणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, लेकिन ठोस में वो पास पास होते हैं। इसीलिए तो इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है ना। ठोस में वो पास पास होते हैं और द्रव में वो दूर दूर होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया ईटा पर नाच, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? ईटा, जे थॉमसन। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। ठीक है, थॉमसन या टॉमसन, ये टी से ही शुरू होगा, तो आपको ये टी याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है की खोज किसने की? तो आप लोग को बताना है न्यूट्रॉन की खोज किसने की। ठीक है, ये तो सबको पता ही है कि परमाणु के नाभिक का ये एक अंश होता है। परमाणु का जो नाभिक होता है इसमें कौन कौन से दो तत्व पाए जाते हैं? एक तो होता है हमारा प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये परमाणु नाभिक में पाए जाते हैं। तो यहाँ क्या पूछ रहे हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ईटा पर नाच, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है। हीरा और ग्रेफाइट में क्या समानता होती है? तो क्या समानता होती है? उन दोनों के परमाणु भार इक्वल होते हैं। हीरा भी कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है, लेकिन इन दोनों के परमाणु भार सेम होते हैं। बाकी सारा स्ट्रक्चर हो गया, इनकी क्वालिटी हो गई, ये सब चेंज होते हैं, सिर्फ परमाणु भार इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है। हमारा जल क्या होता है? जल होता है H2O। इसका अनुपात पूछ रहा है, वो भी अकॉर्डिंग टू वेट। ठीक है, तो H का अणुभार होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 8। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 1:8। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला है, कॉम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है? कॉम्पटन प्रभाव, तो पहले मैं आप लोग को कॉम्पटन प्रभाव के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद आप लोग आंसर करिएगा। कॉम्पटन प्रभाव क्या होता है? जब कोई फोटॉन किसी पदार्थ पर डाला जाता है। ठीक है, जब कोई फोटॉन किसी पदार्थ पर डाला जाता है
तो वह फोटॉन पदार्थ के इलेक्ट्रॉन से टकराता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनसे उनकी टक्कर होती है और टक्कर के बाद जो फोटॉन होता है उसका प्रकीर्णन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा फोटॉन के प्रकीर्णन को ही क्या कहते हैं? कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट। तो निम्नलिखित में से किस में होता है? एक्स किरणों में होता है कॉम्पटन इफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। जब किसी तत्व में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। मान लिया हमने सोडियम है, ठीक है, सोडियम तत्व है, इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा? Na। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो यहाँ प्लस चार्ज होगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये जो प्रोसेस है इसे कहेंगे ऑक्सीकरण। चलिए देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है? तो अभी अभी आपने देखा था ग्रेफाइट और हीरा वाला क्वेश्चन आया था। तो ग्रेफाइट किससे बना होता है? कार्बन से। कार्बन का अपरूप होता है ग्रेफाइट और ग्रेफाइट का परमाणु भार हीरे के परमाणु भार के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? तो फटाफट कमेंट करिए आप लोग, सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन एक उपधातु है। उपधातु क्या होता है? तो वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं उनको कहते हैं उपधातु। तो सिलिकॉन उपधातु होता है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक होता है 14 और इसको इंडिकेट करते हैं Si से। ठीक है, ये एक सेमीकंडक्टर तत्व होता है Si। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है? लेड का चिन्ह बताना है आपको, तो क्या होगा? Pb। लेड को Pb से इंडिकेट करते हैं। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। K से किसको प्रदर्शित करते हैं? पोटेशियम को। Au से सोना को और Na से सोडियम को। अगला है, किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जाती है? विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण द्वारा। ठीक है, विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण, इसे इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। इसके द्वारा किसी भी धातु में जिसमें अयस्क पाए जाते हैं उनको अलग किया जाता है और उसका शुद्ध रूप प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होगा? तो 18 कैरेट सोना है तो ये शुद्ध तो है नहीं, इसमें तांबा या चांदी मिलाई जाएगी अन्य धातु, क्योंकि जो शुद्ध सोना होता है, जो प्योर गोल्ड होता है, वो होता है 24 कैरेट का। ठीक है, 24 कैरेट के सोने में 100% आपको प्योरिटी मिलती है। तो 18 कैरेट सोने में कितनी मिलेगी? 18 कैरेट में आपको मिलेगी 18 गुणे 100/24। 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 25 तियाँ 75। तो इसमें सोना कितना है? 75%। अब बचा कितना? 25%। तो 25% में ही अशुद्धि मिलाई जाती है, जैसे तांबा या फिर चांदी। तो कितना? ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर कौन सा पदार्थ लेपित किया जाता है? टेफ्लॉन। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट होगा। अगला देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस डॉट डॉट सल्फेट का एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट का एक महीन पाउडर होता है, वाइट कलर का। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आया है तो आपको इसका रासायनिक सूत्र भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र? CaSO4 × ½ H2O। इसको आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, क्योंकि एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। ये कैल्शियम सल्फेट का एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? तो जब कभी हाथ पैर टूट जाता है तो उसको प्लास्टर करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। मूर्तियाँ बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है पहले ये जान लीजिए आप लोग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक
वो प्लास्टिक जिसको एक बार पिघला करके किसी साँचे में ढाल दिया जाए लेकिन वो दोबारा पिघलाने लायक नहीं रहती, यानी दोबारा उसको पिघलाकर उसका यूज़ नहीं किया जा सकता, बस ये एक ही बार यूज़ होती है। तो इस प्रकार की प्लास्टिक को कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और बेकेलाइट जो है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक एग्जाम्पल है। बेकेलाइट का यूज़ कहाँ होता है? तो इसका यूज़ किया जाता है जो वायर होते हैं उनको कवर करने में, कई बर्तनों में जो हत्थे होते हैं हैंडल उनको भी कवर करने में बेकेलाइट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? त्वरित चांदी यानी कि क्विक सिल्वर। ठीक है, क्विक सिल्वर किसका उत्पाद है? तो फ्रेंड्स किसका? पारा का। ठीक है, पारा को इंडिकेट करते हैं Hg से और इसे ही कहते हैं क्विक सिल्वर। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैलामाइन का एक अयस्क है। तो फ्रेंड्स कैलामाइन जस्ता यानी कि जिंक का अयस्क होता है। जिंक का अयस्क होता है कैलामाइन। टिन, मैग्नीशियम और तांबा का अयस्क, इनका भी अयस्क देख लेते हैं क्या होता है। तो टिन का अयस्क होता है कैसिटेराइट, मैग्नीशियम का अयस्क होता है ब्रोमाइड और तांबा जिसे कि कॉपर कहते हैं उसका अयस्क होता है क्यूपराइट। नेक्स्ट देखते हैं एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? एप्सम का औद्योगिक नाम तो क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट को ही एप्सम कहते हैं। अब इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मैग्नीशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है MgSO4। ठीक है, MgSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? ठोस बताना है आपको। क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, एथिल अल्कोहल, ईथल, इसमें से कौन जो है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स आयोडोफॉर्म ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसका कलर येलो होता है। आयोडोफॉर्म येलो कलर का होता है और ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? तो कीटनाशक के रूप में इसका यूज़ होता है। अब देख लेते हैं ऑप्शन। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म आपको पता होगा ये बेहोशी के लिए यूज़ किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। एथिल अल्कोहल, ये एथिल अल्कोहल यानी कि ये अल्कोहल है तो इसका यूज़ किया जाता है वर्निश, पॉलिश और दवाओं बनाने में। ईथर, ईथर का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज़ किया जाता है तेल और वसा, रेजिन आदि बनाने में। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रेडियोधर्मी तत्व होते क्या हैं। तो वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 83 से ज़्यादा होता है उन्हें हम कहते हैं रेडियोधर्मी तत्व। अब यहाँ देखते हैं कि जितने तत्व दिए गए उनका परमाणु क्रमांक कितना होता है। यूरेनियम का कितना होता है? 92। रेडियम का कितना होता है? 88। थोरियम का कितना होता है? 90। और कैडमियम का कितना होता है? 48। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है आपका करेक्ट हो जाएगा। कैडमियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, बाकी जितने सारे हैं सब रेडियोधर्मी तत्व हैं। आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का। अब बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Al3O3 × 2H2O। Al3O3 × 2H2O होता है बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र और ये एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारी मशीनों में किसको ल्यूब्रिकेंट के स्वरूप में प्रयुक्त किया जाता है? ल्यूब्रिकेंट के स्वरूप में तो किसको प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट के चूड़ को। ठीक है। पेंसिल की लीड बनाने में क्या उपयोग किया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। पेंसिल की लीड बनाने में यूज़ किया जाता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट किसका अपरूप है? ये कार्बन का अपरूप होता है और इसी का यूज़ करते हैं पेंसिल की लीड बनाने में। आगे देखते हैं। चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो चंद्रमा की सतह पर बहुत सारे तत्व पाए गए हैं जिनमें प्रमुख हैं ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम। ठीक है, तो अब इनमें से आप देख लीजिए कि यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है। ऑक्सीजन नहीं है, एल्यूमिनियम भी नहीं है, आयरन भी नहीं, मैग्नीशियम भी नहीं, कैल्शियम भी नहीं, क्या है? टाइटेनियम।
ऑप्शन डी में टाइटेनियम दिया है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज़ क्यों किया जाता है, किस फील्ड में किया जाता है? तो इसका यूज़ किया जाता है फोटोग्राफी में। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला है, कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है? तो फ्रेंड्स, कार्नालाइट अयस्क होता है पोटेशियम का। पोटेशियम को किससे इंडिकेट करते हैं? के से। अब कार्नालाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो कार्नालाइट का रासायनिक सूत्र होता है KMgCl3 × 6H2O। कभी कभी एग्जाम में अयस्क का रासायनिक सूत्र पूछता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। कार्नालाइट का रासायनिक सूत्र होता है KMgCl3 × 6H2O। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है। जो शुष्क सेल होता है, शुष्क नाम से इंडिकेट हो रहा है कि इसमें द्रव का यूज नहीं किया जाता, पहली बात। तो शुष्क सेल में जो कैथोड प्रयुक्त होता है वो किसका होता है? कार्बन का होता है। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट होगा। किसी भी सेल या बैटरी में दो पोल होते हैं, एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। तो आपको पता होना चाहिए, एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे होता है निगेटिव चार्ज। तो इसमें एनोड के रूप में किसका यूज़ करते हैं ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में एनोड ही पूछ ले। तो एनोड के रूप में जस्ता यानी कि जिंक का यूज़ करते हैं और कैथोड के रूप में यूज़ करते हैं कार्बन का। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करिए। जाने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएसआई, आरओ, एआरओ, लेखपाल, यूपीपी या पेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हमारे एमजीटी ऐप पे मिल जाएगा हिंदी का वीडियो कोर्स, जिसमें आपको डिटेल वाइज सारे जितने भी टॉपिक हैं सबकी आपको टॉपिक बाय टॉपिक पीडीएफ, वीडियो कोर्स, मॉक टेस्ट सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये आपको मिलेगा सिर्फ 299 रुपीज़ में। इसमें आपको 50 से 60 वीडियो मिलेंगी और हर वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें समझाई गई हैं। अगर आप वीडियो कोर्स लेंगे तो आपको हिंदी में किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।